धन कृष्णलाल। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्मा आपके समक्ष परम वीतरागी प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिल करके बोलेंगे। जिनवाणी एक सूत्र है और जिनवाणी को हम माता भी बोलते हैं, और जिनवाणी जो है प्रभु महावीर की वाणी है। तो उन्हीं की स्तुति अपन करेंगे आज सभी जने मिल करके। जय जय जिनवाणी नमो नमो, जय जय जिनवाणी नमो नमो, त्रिभुवन कल्याणी नमो नमो, त्रिभुवन कल्याणी नमो नमो, जय जय जिनवाणी नमो नमो, जय मुक्ता की माला नमो नमो, मुक्ता की माला नमो नमो, निधियों की शाला नमो नमो, निधियों की नमो नमो, रत्नों की खानी नमो नमो, रत्नों की खानी वैभव की दात्री नमो नमो, वैभव की कल्याण विदात्री नमो नमो, कल्याण विदात्री नमो नमो, देवी ब्राह्मी नमो नमो, देवी ब्राह्मणी नमो, जय जय की माता नमो नमो, जय जय की माता, आगम विख्याता नमो नमो, आगम विख्याता, आत्मा की कहानी नमो नमो, आत्मा की कहानी नमो नमो, जिन पति करुणा नमो नमो, जिन पति की करुणा, जिन शासन महिमा नमो नमो, जिन शासन अरिहंत निशानी नमो नमो, अरिहंत नमो नमो, हे तीर्थ सुपावन नमो नमो, हे तीर्थ सुपावन नमो नमो, निवृत्ति की कारण नमो नमो, निवृत्ति की कारण नमो नमो, हे अमृत निधाने नमो नमो, हे अमृत निधाने नमो नमो, जय जय जिनवाणी नमो नमो, जय जय जिनवाणी नमो नमो, त्रिभुवन कल्याणी नमो नमो, त्रिभुवन कल्याणी नमो नमो, दानानशेषम् अभयपयानं सचेषु आनवाजा वयन्ति
लोक को उजागर करने वाले, लोक को प्रदीप्त करने वाले, संसार के दुखों के ज्ञाता भगवान महावीर स्वामी, जो तिन्ना नाम तारिया नाम है, खुद भी तिरते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं, वो तारते हैं, और सबको सन्मार्ग भी क्या करते हैं, दिखाते हैं। उन भगवान महावीर स्वामी का ये शासन काल चल रहा है, और इस शासन काल में भगवान के जो प्रतिनिधि के रूप में बताया गया है, जब गौतम स्वामी ने पूछा था कि प्रभु आप चले जाओगे तो आपके प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो उन्होंने बताया कि जो साधु साध्वी रह जाएंगे ना, वो मेरा क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, वो शासन को चलाएंगे, और उसमें सहयोगी कौन बनेंगे, श्रावक और श्राविका। तो ये चीजें भगवान के शासन काल में साधु साध्वी श्रावक और श्राविका क्या कर रहे, विचरण कर रहे, आनंद के साथ विचरण कर रहे। हमें उसी चीज को समझना है कि भगवान ने 2 धर्म बताए, साधु और गृहस्थी। हमें दोनों धर्म का मतलब पालन करना है। अगर आपके अंदर क्षमता है साधु जीवन की तो साधु जीवन पालो, गृहस्थ जीवन की क्षमता है तो गृहस्थ जीवन क्या करो, पालन करो, लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर लो, पालन करो, अच्छा रहता है। अब आपको ये समझना, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। कल सामने प्रश्न आया था, तीर्थ किसे कहते हैं, जहां से तीर्थंकर किसे कहते हैं, जो तीर्थ की क्या करे, रचना करे। हमें तीर्थ भी समझना है और तीर्थंकर भी क्या करना है। और आपको पता है तीर्थंकर शब्द जिन धर्म के अलावा कहीं पर नहीं आता। तीर्थंकर शब्द एक शब्द और आता है तीर्थंकर के अलावा, वो शब्द कहीं नहीं मिलता। उस शब्द का नाम है वीतरागता। कौन सा, वीतराग, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई राग और द्वेष नहीं। और इससे आप लगा सकते हैं कि भगवान महावीर सचमुच में वो वीतरागी थे। कैसे कि उनसे ये पूछा गया कि प्रभु भगवान कहाँ रहते हैं, क्या पूछा, भगवान कौन है, कहाँ है। तो उस समय भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे से ही मेरे बारे में क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये कहा सच्चम खो भगवान। भगवती सूत्र में लिखा है सच्चम खो भगवान। तो भगवान महावीर ने जवाब दिया सच्चम को भगवान, कि जिसका हृदय सत्य से भरा हुआ है और जहां पर सत्य है वहां पर भगवान है। कहने को कह सकते थे ना मैं हूं भगवान, लेकिन उन्होंने ऐसा, इससे ये पता चलता है कि उनके अंदर वीतरागता कितनी थी और वो सच में क्या थे, वीतरागी थे। और हम सब वीतरागी के उपासक हैं। क्या है, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका किसके उपासक है, वीतरागी। आज थोड़ी सी बात सामने आई, मन में आया, वो मैं आपको बता रहा हूं। घर परसने जा रहे थे तो बात आई कि उनके कुछ घर रह गए हैं, चलते हैं अपन घर में। तो भाई किनके घर रह गए, चले और घर रह गया क्या, बात फरसते फरसते ये बात आई कि कोई और घर रह गया, हाँ रह गया है ना। वो आते स्थानक में, परंतु वो किसी महाराज के भक्त है, नाम बताया कि उनके भक्त है। तो ऐसा मन में आया कि कोई भी व्यक्ति है ना, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति जो है ना अलग अलग गुरु के क्या बने हुए हैं, भक्त बने हुए हैं। तो मैंने प्रश्न किया कि मुझे आज तक कोई भी महावीर का भक्त नहीं मिला कि कोई ये कहते ये महावीर का भक्त है। बोलो जी, महावीर के भक्त क्यों नहीं बनते कोई, बोलो तो। वीतरागी प्रभु का भक्त क्यों नहीं बनते कोई,
अरिहंत प्रभु का भक्त क्यों नहीं बनते कोई? बोलो। हर कोई चेहरे का भक्त बनता है। किसका? चेहरे का। कि ये उनका भक्त है, लेवल लगा लेते हैं कि ये उनका भक्त है तो है, ठप्पा लग गया, नहीं लग गया ठप्पा। कि जैसे ये आजकल दुकान पे आप माल बेचते हैं तो लोग लेने जाते हैं कि भाई इस कंपनी का ये सामान दे दो, तो वो कंपनी का सामान हो गया। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के ऊपर जिसका ठप्पा लगा उसी की बात आपको अच्छी लगेगी, जिनवानी तो अच्छी लगेगी नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना कि जिनका ठप्पा लगा है वो अगर होंगे तो उनकी बात ही मेरे भीतर उतरेगी, अन्यथा मेरे भीतर वो बात उतरने वाली, क्योंकि ठप्पा लग रहा है किसी और का, और किसी और की बात हम कैसे सुन ले या कैसे मान ले। लेकिन नहीं, हमें अगर कल्याण करना है, तीरथ से तिरना है, तीरथ से तिरना है, तो हमें वीतरागी का भक्त बनना है। किसका? मैंने प्रश्न रखा था अभी जहाँ से विचरण करते हुए अमार है, जैसे कि रोहतक से, गुहाना से और छोटे छोटे गाँव में, सफीदा मंडी, मैंने ऐसे प्रश्न रखे थे। तो एक प्रश्न रख रहा हूँ छोटा सा, आप बताना। मैं एक ही प्रश्न करूँगा सिर्फ समझने के लिए कि गुरु किसे कहते हैं, बताओ। गुरु किसे कहते हैं? चलो आज मैं ना बता ही देता हूँ सारी चीजें, आपको समझ में आ जाएगी। मैं एक ही प्रश्न 4 या 5 बार करूंगा, एक ही प्रश्न, लेकिन उसका जवाब अलग अलग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक ही जवाब नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। 4-5 बार मैं प्रश्न करूंगा लेकिन जवाब अलग अलग। जैसे गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो आने वाले शिष्य के गुरुर को मिटा दे। किसको मिटा दे? गुरुर को। तो लेकिन आज गुरुर मिटाया नहीं जाता, गुरुर को बढ़ाया जाता है। कैसे? कि आपने कह दिया गुरु जी, उन्होंने कह दिया चेला जी, जी जी करके दोनों का जी लगा रहता है स्थानक में, बढ़िया। बोलो, नहीं होता? बताओ, है ना? अगर वो गुरु, किसी गुरु ने कह दिया आओ श्रावक जी, आप ऐसे हो जाते हैं। पहले तो ऐसे आते हैं, और कह दिया ना महाराज ने श्रावक जी आ जाओ, ऐसे, हाँ महाराज, नहीं हो जाते। वो गुरु बढ़ गया। तो गुरु का मतलब होता है जो गुरु को क्या करे? मिटा दे। पहला सवाल ये और जवाब ये। अब दूसरा, गुरु किसे कहते हैं? जो भक्त और भगवान को आपस में मिला करके खुद को पीछे हटा ले, उसका नाम गुरु। समझ रहे हो? भगवान और भक्त को आपस में मिला के खुद को पीछे हटा ले, वो गुरु। खुद से जोड़ ले, वो गुरु नहीं, भगवान से मिला। गुरु कौन? जो गुप्त रूप से अपने शिष्य की रक्षा करे। किसकी रक्षा करे? शिष्य की, गुप्त रूप से रक्षा करे। गुरु कौन? जो रूह से रूबरू करा दे। किससे? रूह, आत्मा, है ना? कि गुरु कौन? जो रूह से रूबरू करा दे, साक्षात्कार करा दे, उसका नाम क्या है? गुरु। ये चीजें, इसलिए गुरु का मतलब हमें समझना है। तो मेन बात मैं यहाँ पर बता रहा था कि गुरु किसे कहते हैं? जो भक्त और भगवान को आपस में मिला करके खुद को दूर कर ले, वो गुरु। तो अपने को किसके अनुयायी बनना है? अरिहंत प्रभु, वीतरागी प्रभु का, महावीर का बनना है ना? किसी व्यक्ति का अनुयायी नहीं बनना, क्योंकि व्यक्ति के अनुयायी बनने से कल्याण नहीं होगा। व्यक्तित्व के अनुयायी बनेंगे तो कल्याण होगा। समझ रहे ना? व्यक्ति से नहीं होगा कल्याण। हम सब व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, व्यक्तित्व से नहीं जुड़े हुए हैं। और व्यक्तित्व का मतलब होता है गुण। जैसे कल बात आई थी, श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धा रखे। श्रद्धा किस पर रखे? देव पे, गुरु पे, धर्म पे। गुरु कौन? जिसके अंदर गुण हो, उसके प्रति हमारे मन में क्या हो? बोलो, श्रद्धा, भाव हो, चेहरे के ऊपर नहीं हो। चेहरे पर श्रद्धा होने से, है ना, अन्य संतों से जो मिलना था वो मिलेगा नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि गुरु धारणा लेना एक अलग मैटर है, वो कोई मैटर नहीं रखता।
वो अलग चीज है। गुरु धारणा आपने ले ली, किसी की कोई बात नहीं, आप मानो, अपने मन से मानो, लेकिन ये है कि लेवल नहीं लगाना किसी चीज का कि हाँ ठीक है भाई आपने गुरु मंत्र ले रखा, आप जाप करो, उसका कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज है कि आप ये सोच लो कि वही मेरे गुरु हैं। गुरु तो गुरु ही होते हैं ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनवानी तो सभी सुनाएंगे, जिनवानी ही सुनाएंगे। तो अगर उनके हाथों से आपका कार्य बनना हो और आप बनने ना दो तो कैसे बनेगा? हो सकता है कि जो यहां पर है उनसे कार्य ना बने और जो दूसरे आने वाले हैं क्या पता उनसे कार्य बन जाए। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? बोलो। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि किसके द्वारा किसका उद्धार होने वाला है। क्या पता है? नहीं पता ना, तो नहीं पता तो इसका मतलब है कि अपन श्रावक हैं और श्रावक को एक गंभीर रहना चाहिए, सागर के समान कि कोई भी आ गया वही हमें क्या है, स्वीकार, वही हमें स्वीकार। उन्हीं के प्रति श्रद्धा भक्ति रखनी, श्रद्धा भक्ति उन्हीं के प्रति रखना है, व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं रखना। क्योंकि व्यक्ति विशेष है, वो एक बार आया, दोबारा पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, ये तो पता नहीं ना। और व्यक्ति विशेष के चक्कर में आप क्या हो जाएगा, आपका धर्म छूट जाएगा, बहुत पीछे नहीं छूट जाएगा, बहुत बार छूट जाता है कि महाराज जब आप आए थे ना तब तो मेरा धर्म ध्यान चल रहा था, आप गए बस। किसी एक दो जनों ने मेरे को ये भी बोला कि महाराज जब से आप गए हैं ना उसके बाद तो आज ही आया हूँ थाना में। तो क्या मेरे जाने के बाद कोई थानक में नहीं आए संत? क्या दूसरे साधु जाने के बाद थानक में नहीं आए कोई संत? है ना। और किसी के जाने के बाद या कोई और आएंगे तो क्या उसके बाद कोई और नहीं आएगा? है ना। संत तो संत ही होते हैं ना। आपको पता है ये जो मुख वस्त्र का है, मुख वस्त्र का ये वस्त्र है, वस्त्र इसी प्रकार का वस्त्र सब नहीं क्या कर रखे हैं जी। शरीर अलग अलग है ना, बुद्धि अलग अलग है, शकल अलग अलग है, बस इतना ही तो है ना। लेकिन जब यहाँ पर बैठते हैं तो सबकी बात एक जैसी होती है। कौन सी? प्रभु की बात। बाद में क्या होता है वो तो अलग मैटर है, लेकिन इस समय जो होता है, इस समय तो क्या होता है, जिनवानी। और हमें जिनवानी की उपासना करनी है। हमें श्रद्धा कहाँ रखनी है? श्रद्धा रखनी है देव, गुरु और धर्म के। वो श्रावक होता है। तो श्रद्धा से श्रद्धा, फिर उसके बाद आता है वै का मतलब होता है विवेक। श्रद्धावान हो और विवेकवान हो। कौन? श्रावक। श्रावक कैसा हो? श्रद्धावान और विवेकवान। विवेक का मतलब पता है? एक इंग्लिश में शब्द आता है वेक शब्द। इंग्लिश में शब्द आता है क्या? वेक। और वेक का मतलब होता है जागना। क्या करना? जागना। कि सो रहे हैं तो क्या हो जाओ? जाग जाओ। और उसमें हिंदी का एक वी उपसर्ग लगा दिया। वी उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग लगाने के बाद इस शब्द में विशेषता आ जाती है। जैसे एक शब्द है स्वागतम और एक शब्द जोड़ दिया, सु लगा दिया, विशेषण लगा दिया तो सुस्वागतम, अच्छे प्रकार से स्वागतम। ऐसे वी का मतलब है जागना और मतलब नहीं, वेक का मतलब है जागना, उसमें वी लगा दिया, विवेक बन गया शब्द। क्या बन गया? विवेक। तो वेक का मतलब होता है जागना और शब्द जोड़ दिया, वी उपसर्ग लगा दिया, इसका मतलब हो गया विशेष रूप से जागना। कैसे? विशेष रूप से जागने का मतलब है अंतर आत्मा से जाग जाना। कहां से जाग जाना? अंतर आत्मा से क्या कर जाना? जाग जाना। श्रावक जो होते हैं ना, श्रावक शब्द का मतलब ही है श्रद्धा और विवेक। आगे एक शब्द हो रहा है क्रिया, वो भी सुना देते हैं, वो भी सुनाएंगे आपको। लेकिन पहले वे से विवेक। विवेक, विवेक शब्द है। विवेक का मतलब है विशेष रूप से
हर चीज का ध्यान रखना। जैसे विवेक शब्द को अपने शास्त्रीय भाषा में यतना कहा गया है। क्या कहा गया है? यतना। भगवान महावीर ने कहा है कि सोते हुए भी क्रिया लगती है। पाप मतलब सोते हुए भी, जागते हुए भी, चलते हुए भी, रुकते हुए भी, बैठते हुए भी, खाते हुए भी, सब जगह पर पाप लगता है। समझ रहे आप बातों को? सब जगह क्या लगता है? पाप। तो उस वक्त गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा कि प्रभु, जब हर जगह पाप लगता है, समझ रहे आप, हर जगह जब पाप लगता है तो आप ही बता दीजिए कि हम किस प्रकार से चले कि पाप ना लगे। तो भगवान ने कहा यतना। क्या? यतना। यतना का मतलब है विवेक। हिंदी भाषा में यतना का मतलब है विवेक। और यतना का और बता रहा हूं कि जो व्यक्ति संसार में यातना नहीं चाहता, यानी कि दुख नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? दुख। यातना का मतलब दुख। तो जो व्यक्ति संसार में यातना नहीं चाहता, उस व्यक्ति को यतना से चलना चाहिए। हर कार्य यत्न से करना चाहिए, हर कार्य समझदारी से करना चाहिए, हर कार्य विवेक से करना चाहिए, हर कार्य जो है ना बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। समाज में मैं बात ले रहा हूं सारी। समाज में कोई कहा सुनी होगी आपस में। क्या होगी? कहा सुनी होगी। जहां दो बर्तन होंगे तो वहां क्या होंगे? बजेंगे। और ये सदियों से चला आ रहा, आज से नहीं, सदियों से। जहां पर समाज होता है या परिवार होता है, वहां पर खटपिट भी होती है ना। जहां समाज होता है, समझ रहे ना, जहां समाज होता है, जहां पर सब कुछ होता है, वहां पर ये खटपिट क्या है? सारी चीजें। अगर समाज में कोई बात हो गई है ना, हो गई, तो उस समय क्या करना चाहिए? बोलो। थोड़ी देर के लिए आपका बच्चा है, आपकी बच्ची है, कोई अनहोनी घटना हो गई या अनहोनी गलती कर दी, तो क्या करेंगे आप उस वक्त? उसको, अपने बच्चे को बैठ के समझाएंगे और उसको ढकने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो समाज भी, परिवार भी, समाज जो है वो हमारे परिवार की तरह होते हैं। अगर कोई बात हो गई है तो उस बात को क्या करेंगे? बैठ करके बात करके और वहीं वहीं क्या करेंगे? आपको पता है एक ना हमारे गुरुदेव हैं, वहां पर जाते रहते थे और अब भी जाते हैं, हम भी गए साथ में बहुत बार। उस जगह का नाम है फाजिलपुर, सोनीपत के पास है। तो वहां पर एक ही परिवार का समाज है, मतलब एक ही, जैसे चाचा ताऊ में होते हैं ना, अलग अलग नहीं थे, दूसरे कुनबे के नहीं थे, एक ही कुनबे के चाचा ताऊ। जैसे कि एक भाई 5-7 भाई हो गए तो अलग अलग घर हो गए, और 5-7 भाई को अगर 4-4 बच्चे हो जाते फिर कितने हो जाएंगे? हो गया ना, अलग अलग घर हो गया तो एक समाज सा बन गया। तो वहाँ स्थान है। तो वहाँ पर जैसे कि कभी भी गुरुदेव जाते थे, मीटिंग होती थी ना, तो वहाँ के लोग क्या करते थे? आपस में खूब झगड़ा, सामने ही, मतलब खूब झगड़ा, तू मैं ये वो, तेरा मैं ये कर दूंगा, तेरा मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तू ऐसा बोल गया, तू वैसा बोल गया, सारी चीजें हो जाती थी। फिर उसके बाद सारे चुप बैठे रहते थे, चुप होकर बैठे रहते, सब सोचते रहते। उसके बाद क्या कहते थे? अरे चल भाई चल, मोरा चले चाय पीने चल। आपस में जिसको लड़ाई करी, जिससे लड़ाई करे, आपस में कह देते चल भाई टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, हमारे दिन आराम करना है और फिर कल प्रवचन में भी आना हमें, चलो हो गई बात हमारी जो होनी थी, चलो चलते, है ना। आपस में फिर मिल करके और पूरी गली में बतलाते हुए जाते थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कितना अच्छा लगता है अगर ऐसा हो तो, है जी, बहुत अच्छा। लड़ भी लिया और दुश्मनी भी नहीं होने दी, प्यार का प्यार रह गया, तकरार का तकरार हो गया, प्यार भी रह गया, और कहीं पर एक दूसरे को पता भी नहीं चला। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? विवेक। इसको क्या कहते हैं? समझदारी। अगर कहीं पर भी कोई अच्छी बात होगी तो वो याद रहेगी। अब देखो कि वहां गए हुए मेरे को तकरीबन कई साल हो गए, है ना, लेकिन वहां की बात मेरे को आज भी याद है। कुछ अच्छी चीज होगी तो वो तो याद रहेगी ना,
है ना। बुरी चीजों को तो हमें याद रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई अच्छी चीज कहीं से है तो वो हमें याद रखनी चाहिए। देखिए कि एक पक्षी है, कौवे में बहुत एकता है। एक बार कांव कांव कर दे तो सारे कौवे क्या हो जाते हैं। एक भी कुत्ता भौंक जाए तो 10-12 कुत्ते वहां इकट्ठे हो जाते हैं। एक भी बंदर को चोट लग जाए तो सारे बंदर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। एक भी मुस्लिम धर्म में कोई भी बात आगे तो सारे मुस्लिम क्या हो जाते हैं, है ना। ये जो सारे जितने भी हैं, मनुष्य के भी और पशु पक्षी के भी, सारे एकता सिखा रहे हैं। हमारे समाज में कोई भी बात हो जाती है, हम जरा सा भी एक नहीं होते, जबकि हमें सारे समाज एक होकर के और जो सही है उसका साथ हमें देना, जो सही है ना, जो सही है। लेकिन वो भी एक मत हो कि वहां पर भी विवेक चाहिए, वहां पर भी क्या चाहिए, विवेक चाहिए। अगर जो सही है उसका साथ दो और जो सही नहीं है उस बात को वहीं पर दबा दो, ये है विवेक। कैसे, मैं आपको छोटे से उदाहरण दे रहा हूं, इतिहास की बात, बहुत बड़े इतिहास की बात है। एक मुनिवर थे, मुझे मतलब जो मुनिवर थे उनका नाम नहीं याद मेरे को, लेकिन जो मुराद थे उनका नाम याद है, घटनाक्रम है, कौन से समय का है वो भी याद नहीं, कि बहुत पुरानी कथा है। मुनिवर गोचरी के लिए जा रहे थे, तो उनका चातुर्मास का समय चल रहा था। तो जैसे अगस्त का महीना आता ना, जुलाई और अगस्त का महीना, तो थोड़े से बरसात का सावन का महीना आता, तो सावन के महीने में घेवर बनते नहीं बनते। तो एक ना 7-8 वर्ष का लड़का था, गली में घूम रहा था, तो एक घर खुला था दरवाजा, तो महाराज चले गए वहाँ पर। तो उनके घर में ना उसी समय ना घेवर लेके आए होंगे। तो उन्होंने, जो बाई थी ना अंदर, उन्होंने कहा महाराज कृपा करो। तो महाराज ने पात्री कर दी। वो जो छोटा सा बच्चा था, तो उसने देखा कि भाई सफेद कपड़े में झोली ले रखी है, पता नहीं क्या है इनके अंदर। तो उसने क्या करा जी, वो महाराज ने झोली खोली, वो बाहर से ना देख रहा था, झोली खोली तो उस बाई ने घर से ना, उन्होंने एक घेवर का पूरा वो जो पहिया सा होता है वो उठाया पूरा और कहा महाराज ले लो। महाराज ने कहा नहीं, कहते नहीं महाराज इन्होंने कृपा करो, हमारे पास और भी तो बहुत सारे हैं, सबके आ जाएगी का। उसने पात्र में धर दिया पूरा एक इतना सा। और आपको पता है घेवर जो है ना, उसकी साइज और उसका स्वाद धीरे धीरे कम हो गया है। पहले घेवर थोड़ा बड़ा भी होता नहीं होता था, उसका स्वाद भी अलग होता था। वो रख दिया महाराज ने। फिर पात्री कहते और कुछ नीचे पात्री उठाई और चल पड़े। वो बालक जो था ना, महाराज के पीछे पीछे हो लिया, महाराज के पीछे पीछे हो लिया। तो महाराज जहाँ पे ठहरे हुए थे वहाँ पहुँच गए। महाराज पहुँच करके वहाँ पर बैठ गए एक तरफ, वो बच्चा वहाँ सामने आ गया। तो महाराज ने पूछा हाँ भाई बताओ। कहते महाराज मेरे को न घेवर खाना है। आप वहाँ से ले आए, उन्होंने आपको बड़े आसानी से दे दिया। आपको कैसे दे देते हैं वो लोग, मेरे को तो नहीं देते है ना। तो कहते हम ना साधु हैं और हमें वो दे देते हैं। अच्छा, तो कहते फिर मेरे को खाना है घेवर, मेरे को दे दो। तो कहते हम दे नहीं सकते, हम अपने पात्र में से किसी को दे नहीं सकते, पाप लगता है। तो कहने लगा फिर महाराज कैसे मिलेगा, मेरे को तो घेवर खाना है, क्योंकि मेरे घर में ना घेवर नहीं बनता और मेरे को मिलता भी नहीं है ना। तो मिलता भी नहीं है और मेरे को घेवर खाने का बड़ा शौक है और मेरे को खाना है। तो बच्चा था छोटा सा, अब निश्चल भावना, उसके अंदर कोई कपट नहीं, कोई छोटा सा बच्चा क्या करेगा। तो उसने मैं कहा मेरे को खाना है, चलो भाई ठीक है। महाराज जी ने कहा कि भाई हम ऐसे नहीं दे सकते है ना। हाँ ये है कि भाई कोई साधु बन जाता है ना, तो साधु बैठ करके खा सकते हैं साथ में। कहता अच्छा मैं साधु बन जाऊंगा, मेरे को पर घेवर खाना है। समझ रहे बात आपको, ये क्या है, एक भाव है। तो कहता है साधु बन जाऊंगा पर मैं घेवर खाऊंगा, अच्छा कुछ भी कर लो है ना। अब आप देखो कि वो घेवर के लालच में साधु बन गया और घेवर खाया। तो आने वाले समय में इतिहास के पन्नों पर लिखा, उनका नाम ही घेवर मुनि रख दिया। क्या रख दिया, घेवर मुनि पड़ गया, घेवर मुनि। अब मिठाई का और घेवर का इतना शौकीन थे कि बस उनको जहां पर भी मिले, कहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहा है या घेवर मिल रहा, वो जाते थे पात्र लेकर के, भाई मेरे को चाहिए। ऐसा नहीं था कि भी मन में कोई खोट या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था, सब भले इतना ही था। अब आप देखो हरियाणा के तो पहले के ऐसे लोग थे कि 2 किलो लड्डू खा लेते थे। आजकल तो कम हो गया हरियाणा वालों को भी, मतलब जैसे
भाई शुगर सागर सब क्या हो गया अब तो। हाँ, मिठाई कम हो गए। पहले हरियाणा के लोग तो, और पहले तो ऐसे ऐसे सुनने में भी आया था कि एक ताऊ होता था, है ना, पूरी गुड़ की भेली खा लेता था तोड़ के। नहीं हो सुना आपने कभी? ऐसा भी होता था। चलो ये हो गया। तो वो जो घेवर मुनि थे, ऐसा हो गया। धीरे धीरे देखो जिस समय बदलता है, बड़े हो गए, लेकिन उनकी आदत इस तरीके से थी, जरूर खाने की थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो थे ना, मतलब सो रहे थे ऐसे भवन में, मतलब इतना बड़ा भवन तो नहीं होता था उस समय, जैसा भी था स्थान उपाश्रय रहने का, वो सो रहे थे। और चांदनी रात थी। इन दिनों का जो चांदन था ना, चांदन चलता था। और चांदन का जो है ना, आज कौन सा दिन है? 7वां दिन है। चंद्रमा विकसित, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चंद्रमा जो है ना पूर्ण तरीके से 16 कलाओं में विकसित हो गई। आधी रात को उनकी आंख खुल गई। किनकी? मुनि की आंख खुल गई। तो उनके मन में आया, देखा रोशनी रोशनी चारों तरफ। उनको लगा कि ओहो, आज तो मैं सोता रह गया, मैंने प्रतिक्रम भी नहीं किया, दिन निकल गया, गजब हो गया ये तो। मतलब उनको धोखा हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर धोखा इस तरीके से होना जो अभी हो रहा है, तो मैं तो बोझी सबके साथ हो। पहले पूरी सुनना फिर पता चलेगा आपको। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर ऐसा धोखा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। धोखे भी अलग प्रकार के होते हैं। धोखा तो धोखा हो गया, धोखा हो गया। उन्होंने पात्री उठाई और चल पड़े। अबे आहार लेने चलना पहले, बाद में आके करूंगा जो कुछ भी करना होगा, प्रायश्चित भी ले लूंगा क्योंकि गलती हो गई, देर से उठा मैं, आज जल्दी उठना चाहिए था। वो पात्री उठाई और चल पड़े। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी परछाई है या नहीं है, कुछ नहीं ध्यान दिया, बस आसमान की तरफ देखा ही नहीं उन्होंने। भले धोखा रोशनी होगी, चलना है बस। वो चल पड़े। चलते चलते ने एक लाला जी के घर पहुंचे। और लाला जी के घर में इत्तेफाक की बात है, उस दिन कुछ कार्यक्रम था, कोई शादी शुदी होगी। तो वहां पर जैसे बहुत सारी रोशनी थी, जैसे पहले मशाले वगैरह जलाते थे, चांदनी रात थी, सारा कुछ था, रोशनी थी, चहल पहल थी, बहुत सजा रखा था, बारात आई हुई थी। तो उस समय जैसे वो अंदर पहुंचे तो लाला जी ने देख लिया। देखा सबने देखा, तो सब तो अलग दृष्टि से देख रहे थे। लाला जी ने देखा, वो भाग करके सबसे पहले उन्होंने क्या करा? मथे वंदना गुरुदेव। क्या करा? जो श्रावक का कर्तव्य बता रहा हूँ, विवेक बता रहा हूँ। विवेक कहाँ यूज करना? श्रावकों को, ये ध्यान देना है आप लोगों को। इसलिए बात मैं बता रहा हूँ कि श्रावक का कर्तव्य क्या है। अगर भूल भी हुई हो तो भी कैसे करना है? साधु है ना, छदमस्त है, भूल भी हो सकती है। अगर हुई है तो फिर उस समय उसको कैसे करना है, ये भी देखना। तो मुनिवर जो थे ना, तो वो मुनिवर को देख करके वो लाला जी फटाफट आए और आकर के उनको क्या करा जी? मथे वंदना गुरुदेव, बड़ी कृपा करिए, आपने पधारो, है ना। आहार के लिए गुरुदेव, हाँ आहार के लिए पधारो, कृपा करो, है ना। तो उन्होंने क्या करा जी? मोतीचूर के जो बड़े, पहले आपने देखा इतने बड़े बड़े लड्डू होते थे, बड़ी बूंदी का देखा, इतने बड़े, हाँ इतने बड़े इस तरीके से होते थे, लंबी टाइप में, शिवलिंग के टाइप में होते थे लड्डू, बड़े मोटे मोटे बूंदी के, ऐसे बड़े बड़े लड्डू बना रहे हैं जी। हाँ जो भी है, मतलब मैंने भी देखे हैं वो लड्डू, इसलिए पूछा मैंने आप लोगों से आपने। तो वो लड्डू जो है ना, और न बहरा दिया। और लड्डू ऐसे भी पात्र में 4 लड्डू रख दिए। कितने? 4 लड्डू। तो उन्होंने घेवर मुनि ने कहा कि बस अब नहीं चाहिए कुछ। कहते कोई बात, है ना, पधारो महाराज। पधार गए। तो श्रावक का कर्तव्य होता है कि मुनिवर आए तो 4 कदम घर से पहले लेने के लिए आए और 4 कदम घर से बाहर छोड़ने के लिए जाए। और जाए तो जाते समय फिर ये बोले कि गुरुदेव पुनः कृपा करना हमारे। इस तरीके से आदर की बात होती है और संस्कार की बात होती है, हमारे संस्कार की और सामने वाले के आदर की बात है। तो वो मुनिवर जो है चल पड़े और श्रावक जी साथ साथ चले। जा करके आगे जा करके उन्होंने क्या करी? उनको वंदना करी। और वंदना करके कहा गुरुदेव फिर से पधारना। साथ में उन्होंने विवेक जो दर्शाया, देखो संतों को बताने के लिए, जलील नहीं करना, किसी को नहीं करना। किस तरीके से विवेक? कहा गुरुदेव अभी मेरे को ना आभास नहीं हो रहा, समय क्या हो रहा होगा? क्या पूछा? समय क्या हो रहा होगा? किससे पूछा?
मुनिवर से पूछा, गुरुदेव समय क्या हो रहा होगा? तो पहले के समय में चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, आसमान को देख के या परछाई को देख करके समय का क्या लगाते थे? पता लगाते थे। इत्तेफाक की बात है, उनके कहते ही मुनिवर ने आसमान को क्या करा? देख लिया। आसमान को देखा तो आसमान में क्या निकले हुए हैं? तारे निकले हुए हैं। ओहो, उनकी आंखें शर्म से क्या हो गई? झुक गई। तो श्रावक ने ये सोच लिया कि हाँ, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया, अब इनको कुछ नहीं कहना। मथे वंदना करके श्रावक जी अपने घर गए और मुनिवर अपने यहाँ पर आ गए। क्योंकि जब एहसास हो गया, आंखों से पता लग जाता कि एहसास हो गया, तो बस ज्यादा कुछ कहना नहीं, क्योंकि जलील नहीं करना चाहिए। वो वापस आ गए, आगे स्थानक में वापस जहाँ पर ठहरे हुए थे। आने के बाद उन्होंने लड्डू हाथ में लिया और अपने आप में पश्चाताप किया कि मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी, कि मैं रात्रि को गोचर लेने चला गया, आहार पानी लेने कैसे चला गया, उपासने से बाहर कैसे निकल गया मैं, है ना। और भला हो श्रावक का, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, समय पूछ करके उन्होंने समझदारी दिखाई। ये तो पता चल गया, मेरे को आभास नहीं होता, मैं तो खा लेता करके, मेरे को आभास भी नहीं होता। उन्होंने अपने आप में बड़ा पश्चाताप किया। क्या किया? अपने आप में बड़ा पश्चाताप किया। और पश्चाताप इस प्रकार से किया कि लड्डू का उन्होंने ऐसे चूरा किया कि इस लालच में, आज के बाद में लड्डू का ही त्याग करता हूं, ऐसे लालच में उन्होंने इस तरीके से कर दिया कि भाई मैं रसनेंद्रिय के लालच में, इस तरीके से मीठे के लालच में, आज के बाद मिठाई, उन्होंने इस तरीके से पश्चाताप किया, उनको वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। सोचो आप। तो ये विवेक, कि ये विवेक अगर वहां पर श्रावक, अगर वो उनको जलीकटी कह देते तो संतों के मन में भी कुछ गलत विचार आ जाता, नहीं आ जाता? अगर जलीकटी कह देते, है ना, या सारे लोग उनको अपमानित कर देते कि महाराज आपको इतनी समझ नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है आपको, ऐसे कुछ कह देते तो क्या होता बताओ? उनके मन में भी बुरे आ जाते। तो उनको एहसास दिला करके, समय सिर्फ पूछ करके वो ऐसा कर दिया, उन्होंने पश्चाताप किया, उनको केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसे भी का मतलब होता है श्रावक के अंदर विवेक। घर में, समाज में, परिवार में कोई भी बातचीत होगी, कोई भी बातचीत होती है, तो इस तरीके से विवेक बरताना बहुत आवश्यक हो जाता है। विवेक रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मैं आपको एक चीज और याद दिला रहा हूं कि राजा श्रेणिक से एक बार अभय कुमार ने, उनके पुत्र ने कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। उनके पिता ने कहा कि मैं दीक्षा के लिए हाँ नहीं करूंगा, ठीक है, बिना हाँ का तुम जाओगे? तो कहा ठीक है, नहीं जाऊंगा। लेकिन राजा श्रेणिक ने यह भी कहा कि जिस दिन मैं तुम्हें यह कह दूं गुस्से में कि तुम मेरे नजरों से दूर हो जा, उस दिन जाके दीक्षा ले लेना, ये भी कह दिया। तो कहा ठीक है। तो एक दिन की बात है, राजा श्रेणिक और चेन्नन वापस आ रहे थे, तो एक मुनिवर ना साधना कर रहे थे नहर के किनारे, ठंड के मौसम में। तो उनको देख लिया, वंदना कर ली, आ गए। तो ठंड का मौसम था। चेन्ना रात को क्या हुआ कि उसकी ना हाथ है ना रजाई से बाहर आ गई, तो ठंड लगा, उन्होंने अंदर कर लिया, आँख खुल गई। तो अचानक मुंह से ये निकला, इतनी ठंड है, कमरे के अंदर भी, रजाई के अंदर भी इतनी ठंड लग रही है। तो उनका क्या हाल हो रहा होगा? किसके लिए बोला? मुनि के लिए बोला ना, कि उनका क्या हाल हो रहा होगा। राजा श्रेणिक की भी उस समय आंख खुल गई, पास में लेटे हुए। तो राजा श्रेणिक ने यह सुना कि उनका क्या हाल हो रहा होगा इस सर्दी में। तो राजा श्रेणिक के मन में शंका आ गई, ये किसी पुरुष के बारे में बोल रही है। वहम, देखो कितना बड़ा वहम। वहम और अहम का कोई इलाज नहीं है, इसलिए वहम और अहम कभी किसी के मन में नहीं होना चाहिए। ये वहम और अहम, क्योंकि आज कोई बात बिगड़ी है तो कल को वो बात अच्छी भी हो जाएगी, लेकिन वहम और अहम में कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों में से किसी का नुकसान हो जाए। वहम और अहम, क्योंकि वहम और अहम करना ही गलत हो जाता है। राजा श्रेणिक ने वहम कर लिया, और वहम के कारण क्या हो गया, सुबह उठते ही चेन्ना से बात भी नहीं करी उसने। सुबह उठते ही अभय कुमार को कहा चेन्ना के महल में आग लगा दे, समझ रहे? और इतना कह करके भगवान के समुद्र शरण में चला गया राजा श्रेणिक। इधर क्या करा,
अभय कुमार धार्मिक था, आदेश दे दिया, आदेश का पालन करना था। तो चेलना का एक साइड में ना दूसरा महल भी था, उसमें घास फूस रख करके आग लगा दी। ये थोड़ी कहा था कि चेलना को मार डाल, ये कहा था चेलना के महल में क्या लगा दे, आग लगा दे। उन्होंने विवेक बरता, विवेक ये बरता कि आज्ञा का पालन भी करी लेकिन जीव की सुरक्षा भी करी। घास फूस इकट्ठा करके दूसरे महल में आग लगा दी। आग लगा करके पीछे पीछे वो भी भगवान के पास चल पड़े। राजा श्रेणिक पहले पहुंच गए थे। राजा श्रेणिक जैसे ही भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, श्रेणिक आज तुमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कहते कि वो मुनिवर के बारे में बोल रही थी, तुमने शंका कर दिया। कहता अच्छा, ओहो मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उसी से उल्टे पैर भागे कि अभय कुमार को मना करो कहीं आग लगाना दे, और चलना गई हमारी श्राविका है, वो तो धार्मिक है श्राविका, उसके कारण ही मैं धर्म के साथ जुड़ा हूँ और उसके साथ ही मैंने इतना गलत कर दिया है ना, मैंने बहुत गलत कर दिया। वो भागे भागे आए, रास्ते में अभय कुमार मिल गया। अभय कुमार मिला तो अभय कुमार से पूछा तूने आग लगा दी? तो और क्या, आपने आज्ञा दी थी मैंने लगा दी, आपने कहा था महल में आग लगा दे चलना के, मैंने लगा दिया, ठीक है ना। तो कहता अरे तूने गलत कर दिया, निकल जाए मेरे नजरों से। ध्यान देना, देखो बात सर्कमस्टांसेस कैसे बनता है, निकल जाए मेरे नजरों से। वो कहते जी ठीक है मैं निकल रहा हूँ। वो फटाफट वो राजा श्रेणिक वहां पहुंचे महल के पास, पता चला चेलना तो सुरक्षित है, महल में तो दूसरे में धुआं उठ रहा है ना। फिर थोड़ी देर रुके, फिर थोड़ी देर के बाद बुद्धि जागी, अरे मैंने अभय कुमार को कह दिया निकल जा मेरे नजरों के सामने से, तो दीक्षा ले लेगा। वो जैसे भगवान के पास आए इतनी देर में उनकी दीक्षा हो चुकी थी। राजा श्रेणिक मत्स्य वंदना करके चले गए, मत्स्य वंदना महाराज। तो ये क्या है कि विवेक है। यहाँ पर जो मैं ये उदाहरण जो आपको दे रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए कि कोई आदेश दिया गया जोश में आकर के होश में, तो हमें होश में काम करना चाहिए। जोश में अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी तो कम से कम हमें होश में बात करनी चाहिए, जोश में नहीं। क्योंकि दोनों तरफ से जोशीले हो जाएंगे तो क्या होगा, बात खराब होगी, बनेगी नहीं। तो श्रावक का काम है विवेक। इसके साथ साथ तीसरा जो अक्षर है वो है क्रिया। क्या है? श्राव, व और कै, इससे श्रावक बनता है। तीसरा जो अक्षर वो है क्रिया। क्रिया का मतलब है जो अपन करते हैं क्रिया। तो कई बार जो है ना हम बाह्य क्रिया को पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्रिया को कभी पकड़ना नहीं। क्या नहीं करना? क्रिया को पकड़ना नहीं। हमें क्रिया अच्छी करनी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन अच्छी क्रिया, अच्छा कार्य हमें सिर्फ अपने तक ही करना चाहिए। सामने वाले को ऊपर थोप नहीं सकते कि उनको अच्छा करना चाहिए। वो करे ना करे, आप तो कम से कम क्या करो, बोलो अच्छा करो, अच्छा करो। क्रिया का मतलब है करना। कोई भी कार्य करते हैं तो आप किसी को ये उपदेश ना दो कि वो अच्छा करे। अरे वो अच्छा करे ना करे वो उनका मैटर है, लेकिन आप तो क्या करो, कम से कम अच्छा करो। क्रियावान है ना, श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान बने आप सबको बनना चाहिए। क्रियावान का ये भी मतलब होता है कि धार्मिक बने, सामायिक के कपड़े में पहन करके सामायिक करे, रोजाना सामायिक करे, रोजाना संबर करे, रोजाना धर्म ध्यान करे। धर्म की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, विवेक आपके अंदर होनी चाहिए। जो भी अगर बात हो गई है, अगर धर्म भावना है, आपने धर्म किया है तो आपके अंदर धर्म दिखना भी, धर्म अगर किया है तो धर्म दिखना भी चाहिए। कि अगर सामने वाला गलत बोल रहा है तो हमें अगर उसे चुप करना है तो हमें उसकी भाषा में चुप नहीं करना, हमें अपनी भाषा में अपने तरीके से चुप करवाना है। समझ रहे ना? अपने तरीके से, कि इससे ये लगना चाहिए सामने वाले को, अभी नहीं लगेगा लेकिन थोड़ी देर के बाद लगना चाहिए कि सामने वाले ने मुझे बड़े शांत मन से समझाया, मेरा भी मन क्या हो गया। आज नहीं तो कल उसको लगेगा, उस समय नहीं लगेगा लेकिन बाद में तो लगेगा ना कि भाई इन लोगों ने हमें, मेरे को क्या करा है ना। ऐसे घर में, परिवार में, समाज में, परिवार में भी कोई बात हो जाती है, पति पत्नी की बात है, बच्चे की बात है, बच्ची की बात है, किसी की भी बात है, तो उसको विवेक से, है ना, क्रिया से, तरीके से, कि क्रिया ऐसा करो जिससे पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए। क्योंकि पाप हो गया, करने से पाप हो गया। अगर आपने कुछ भी किया उसके करने से पाप हो गया,
तो सदैव ही आप पाप के भागी क्या रहेंगे, बने रहेंगे, सदैव ही पाप के भागी बने रहेंगे। हमें संभल करके काम करना चाहिए। हमारे हाथों से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी का भी। आज जो हमारे जीवन में सुख और दुख, गरीबी और अमीरी, अभाव या प्रभाव, जो कुछ भी है ना, धन का हानि है, मान हानि है, लाभ और अलाभ है, ये सब हमारे कर्मों का क्या है, क्या है ये कर्मों का क्या है, फल है। जब हमारे ही कर्मों का फल है तो हम किसी के ऊपर दोष क्यों देते हैं, देना नहीं चाहिए। जब हमारे कर्मों का फल है, हमारे ही कर्म माड़े हैं, हमारे ही कर्म अच्छे नहीं हैं, तो हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं, समझ रहे हैं? हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं? अगर हमारे ही समाज में कमी है, हमारे ही परिवार के सदस्य में कमी है, तो हम किसी को दोष कैसे दे सकते हैं? हमारे ही कारनामे में कमी है ना, क्रिया में कमी है, हम ही पाप कर चुके हैं, पाप करते हैं, तो दूसरों से पुण्य की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? इसलिए सज्जनों, हमें इस चीज के पर ध्यान देना। श्रावक का मतलब है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। ये तीन चीजें अगर हमारे अंदर है तो हम श्रावक कहलाने लायक हैं। अगर ये नहीं है तो हम काहे का श्रावक? ये चीजें हमें ध्यान देना है, इसलिए ध्यान देना जरूरी, सबको ध्यान देना है, आपको सबको, है ना। और बात कहाँ नहीं होती, बात हर समाज में। अगर आपस में आपकी झगड़ा भी हो गया, लड़ाई भी हो गई, तो आप क्या करो, बैठ करके सुलह कर लो, बात खत्म। बात बैठ करके ही होगी, है ना, ऐसे टीका टिप्पणी करने से होगी नहीं। घर में भी बच्चे से बात हो गई, घर में परिवार में, है ना, पति पत्नी कुछ भी झगड़ा हो गया, तो बैठो और बैठ करके बात करो, बात करने से बात निकल गई, हो काम, सब कुछ अच्छा हो गया। तो ऐसा हो जाए, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। समय आप लोगों का हो रहा है, आगे जैसा समय होगा रखने का प्रयास करेंगे, मिलकर के दो पंक्ति बोलेंगे। और वैसे तो देखो जी, पटियाला चौक वालों, आपको मालूम भी है कि इस बार चतुर्मास तो हमारा बिल्कुल है जी, हाँ। और अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है। आप लोगों की भावना, कईयों की भावना थी महाराज अभी तो डटे जाओ, रुके जाओ, लेकिन ये है कि देखो कई क्षेत्र प्रश्न है, समय बहुत कम है ना। और आज कितने तारीख है? 26 हो गई देखो। और 25 तारीख को हमारा चतुर्मास का प्रवेश है, यानी कि 4 हफ्ते हैं मेरे पास, और क्षेत्र हैं 6-7। 4 हफ्ते और 6-7 क्षेत्र, बताओ कैसे कैसे फंसेंगे। अच्छा, फिर आप लोगों का प्रेम है ये, आप लोगों ने ये कहा, एक दो जनों ने महाराज, बाकी तो सारे जगह ना 1-1, 2-2 दिन लगा दियो। तो मैंने कहा कि और जगह 1-1, 2-2 दिन लगाऊंगा, है ना। खारे के लाल लटक रहे हैं और उनके क्या गुंडे लग रहे हैं, बताओ हम भाई वहां क्यों 1-1, 2 दिन लगा देंगे? तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई, मतलब वो तो भाव देखा जाता है भाई, एक दिन कम या एक दिन ज्यादा, वो क्या होता है कि क्षेत्रीय भाव के ऊपर निर्भर करता है। कि अगर मान लिया कि वहां पर भावना और अच्छी लगी, तो संतों का भी मन करता है कि चलो भाई एक दिन और क्या करो, है ना, सुबह दोपहर को शाम को विहार कर लेंगे, कोई एक दिन और लगा दो। जहां पे लगता है कि भाव नहीं दिख रहा, तो वहां से ये भी होता है कि चलो भाई एक दिन कम कर दो। वो तो भाव के ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि आप लोग ये बोले कि नहीं महाराज जी आपको रुकना पड़ेगा। नहीं, आप अगर धर्म भावना दिखाएंगे तो आपको पता है धर्म भावना में इतनी ताकत है कि भगवान महावीर स्वामी मुड़ गए थे, चंदन वाला के एक आंसू ने भगवान के कदम को रोक दिए, नहीं रोक दिए। ये क्या था? भाव था। आप ये मत करना कि हाँ महाराज हम भी रो देंगे, उस रोने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, या खाली आंसू थोड़ी निकालना है, वो सब नहीं है, लेकिन भाव क्या होना चाहिए? एक धर्म की भावना होनी चाहिए। बस ये चीजें अपने मन में रखो, जैसा समय होगा करेंगे, है ना। मिलकर के 2 पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने
दूर है उसने कभी ये तुम बुलाओ ना लिया सरना सदा जिसने किए दुख दूर है उसने कभी ये हाँ जी, अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े करके जयकारा बोले। 1 बजे दिन में मंगल पाठ होता है, जो भी सुनना चाहे मंगल पाठ गा सकते हैं, लेकिन मंगल पाठ के लिए आपको 5-7 मिनट पहले आना पड़ेगा तो मंगल पाठ मिलेगा। 5 मिनट बाद आएंगे तो क्या मिलेगा? प्रवचन तो है नहीं वो कि आपके लिए 10 मिनट इंतजार करेंगे। मंगल पाठ 3 या 4 मिनट का होता है, तो इसलिए उस चीज का ध्यान रखना। बोले शरवण भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवंतों के, संसार के सभी महापुरुषों के, सर्व धर्म के, श्री जैन धर्म की, श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चितारी लोगोतम अरिहंता लोगोतम सिद्धा लोगोतम साहु लोगोतम केवली पनत्तो धम्मो लोगोतम चितारी सन भोजम अरिहंता सन भोजम सिद्धा सन भोजम साहु सन भोजम केवली पनत्तो धम्मो सन भोजम अरिहंतों का सन्ना सिद्धों का सन्ना साधुओं का सन्ना दया धर्म का सन्ना 4 सन्ने और न सन्ना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।